Hello everyone, welcome back to Freshers Guide. Please visit our channel for more career guidance and job tips as well. Okay, so today we're going to discuss about one important topic. So in February months, Infosys terminate few employees. 400 employees Infosys has terminated in the last month. Okay, so today we're going to discuss about what happened behind that एंड उसमें को मतलब क्या वो एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या हुआ, क्यों उनको टर्मिनेट किया गया, या फिर इन्फोसिस ने ये जो मैटर है, जो भी इश्यूज़ हुआ था, तो ये इशू इन्फोसिस ने कैसे हैंडल किया, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो मेरे साथ है विशाल और सुमन. सो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे. उनके पास अगर कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस करेंगे, या फिर उनका कुछ ओपिनियन है इसके रिलेटेड तो वो उनका ओपिनियन भी ये वीडियो में शेयर करेंगे. ओके. सर, ये फ्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ले ऑफ के बारे में. जो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि इतनी बड़ी इन्फोसिस ने ले ऑफ किया है पर 100 कैंडिडेट का, क्या कारण होगा इसका? ओके. सो ये जो इन्फोसिस ने ले ऑफ किया है तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मतलब पहले भी ऐसे बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारे कंपनी ने भी ऐसे ले ऑफ्स किए, बट ले ऑफ्स में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी का मतलब काउंट इतना नहीं होता है. सो मतलब हम लोग बोल सकते हैं 10 एम्प्लॉयज़, 15 एम्प्लॉयज़, या फिर 50 एम्प्लॉयज़, नॉट मोर देन दैट. बट अगर ये काउंट अगर 100 से ज़्यादा होता है वन टाइम पे अगर फायर करते तो इसमें थोड़ा इशू हो सकता है, या फिर इसमें ये मैटर जो होता है तो ये सबको पता होता है. बट ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस ने ही फायर किए, इन्फोसिस ने ही टर्मिनेट किए. बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी ले ऑफ किया, उन्होंने भी टर्मिनेट किए एम्प्लॉयज़. बट एग्जैक्टली ये इशू क्या था कि इन्फोसिस का तो ये लोग ट्रेनी थे. ठीक है. सो अभी हमें पता है कि एज अ ट्रेनी मतलब क्या है कि फ्रेशर्स लोग थे. तो ट्रेनी मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो एमएनसी कंपनीज होती है तो वो एज अ ट्रेनी एम्प्लॉयज़ हायर करती है जो कि फ्रेशर्स होते हैं, राइट, ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं. तो उसमें इशू हुआ था कि वो क्या करते हैं, मतलब एमएनसी कंपनीज बल्क में हायरिंग करती है. तो आप बताए, मतलब उसमें आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उस इन्फोसिस ने 400 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है. तो वो ट्रेनी थे. तो इन्फोसिस ने कितने एम्प्लॉयज़ को हायर किया होगा बल्क में, अगर इतने निकाल रहे हैं तो बल्क में बहुत सारा हायरिंग भी हुआ होगा, राइट. तो उसमें क्या होता है कि ट्रेन करते, उसके बाद वो ट्रेनिंग में कुछ असिस्मेंट होता है, उनका कुछ डेडलाइन होता है कि वो कंप्लीट करना, उनके कुछ असाइनमेंट्स होंगे, उनके कुछ इंटरनल इंटरव्यूज़ होंगे. तो वो अगर आप करते हो तो दैट्स फाइन. बट ये इशू में वही हुआ था कि ये ट्रेनी थे और इन्होंने क्या किया था कि जो डेडलाइन दिया था इन्फोसिस ने असिस्मेंट के लिए, या फिर उनका कुछ इंटरनल टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट वो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे. तो इसलिए वो इन्फोसिस ने क्या किया कि बल्क में उनको टर्मिनेट कर दिया. तो एग्जैक्टली वो इशू था. बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और रीज़न होगा इसके पीछे, फायर के पीछे. ओके आनंद सर, आपने बोला है कि उनकी ट्रेनिंग पीरियड में उनको निकाला है, उनको टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम होगी Right. नहीं होगी. और लेकिन आपने तो उनकी बेसिस पे नहीं लिया होगा ना, उनका पहले इंटरव्यू लिया होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी उनकी हायरिंग प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस कंप्लीट करके ही वो आगे आए होंगे ना. उस टाइम में आपको उन कंपनी वालों को नहीं देखा होगा क्या वो कर सकता है नहीं कर सकता है. उसका फ्यूचर स्टक हुआ ना, वो जो 400 एम्प्लॉयज़ है वो कम नहीं है ना, बहुत ज़्यादा है. हाँ, और उसका वो स्टक होने के बाद वो उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा. वो आगे फ्यूचर में आईटी कंपनी में जाने के लिए ये नहीं होगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. तो उसकी जिम्मेदारी वो कौन लेगा, वो सब. गुड क्वेश्चन. एक्चुअली सुमन ने जो बोला है कि जो काउंट था, जिन मतलब टर्मिनेट किया है इन्फोसिस ने, वो काउंट कम नहीं था, राइट. सो उसके बाद निकालने के बाद वो लोग उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. और एक क्वेश्चन आपने उसमें पूछा कि जब उन्होंने हायर किया था तो जब उन्होंने हायर किया था तो तब उन्होंने चेक नहीं किया था क्या उनके इंटरव्यूज़ हुए थे, राइट. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो मैं पहले ये क्लियर करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज़ हैं कि जब फ्रेशर्स को हायर करती है तो फ्रेशर्स का टेक्निकल स्किल नहीं देखती है, राइट. उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, राइट, उनकी एबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे ये लोग क्या करते बल्क में हायरिंग करते. और दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसे बल्क में हायरिंग होता है, मतलब 1000 के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि हज़ारों में जब एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट्स को हायर करती है कंपनी, तो तब उतना एबिलिटी पता नहीं चलता है कि वो कैंडिडेट का एबिलिटी एग्जैक्टली वो है क्या. सो आपने ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे कि फॉर एग्जांपल आप दोनों क्लासमेट हो,
तो आपका अगर अच्छा नॉलेज है, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आपका नॉलेज भी अच्छा है, बट सुमंत का उससे आपके कंपैरेटिवली कम है, तो सुमंत का सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं हो जाता है, Yes, sir. राइट। सो उसमें फिर एबिलिटी नहीं पता चलती है। तो बल्क में जब हायरिंग करती है ये कंपनीज, तो एबिलिटी पता नहीं चलती है उस टाइम पे। तो ये भी रीज़न होता है कि इसकी वजह से क्या है कि कंपनी बोलती है कि हम लोग हायर करेंगे, बट उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ असेसमेंट होंगे, उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ होंगे, अगर वो आप क्लियर करते हो तो आप हम लोग आपको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो इंसिडेंस हुआ था इन्फोसिस का तो उन्होंने क्लियरली उनके ऑफर लेटर में मेंशन किया था कि अगर आप ये इंटरव्यू या फिर जो भी इनका असेसमेंट प्रोसेस था, अगर वो क्लियर नहीं करते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो वी विल फायर यू, राइट, उसमें लिखा था। तो इसकी बेसिस पे उन्होंने फायर किया है। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, उनको पता था कि ये बेसिस पे वो लोग फायर करने वाले। सो बट जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये किया है कि बल्क में हायर करने के बाद एबिलिटी पता नहीं चलती है। सो उसके बेसिस पे या फिर हम लोग डायरेक्टली ट्रेन कैंडिडेट नहीं ले सकते, राइट। फ्रेशर्स तो ट्रेन नहीं होते हैं, तो उनको टेक्निकल नॉलेज तो कंपनी दे रही है, राइट। तो उसके बेसिस पे उनको क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट होते हैं, तो अगर वो क्लियर नहीं कर पाते तो कंपनी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड सेकंड जो आपने बोला है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर उनका फ्यूचर क्या है। तो अभी देखो कि मार्केट में बहुत सारी वैकेंसीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगा, राइट। जो भी 400 एम्प्लॉयज़ है उनको मार्केट में डेफिनेटली जॉब मिलेगा और वो अच्छे पोजीशन पे जॉब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लो हो गया है इसकी वजह से, राइट। सो ये वन टाइम पे इतना फायर हुआ है, वन टाइम पे इतना टर्मिनेट हुए हैं लोग। सो बट मार्केट में वैकेंसीज़ है, आप अपना स्किल सेट बढ़ाओ, आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ाओ, आपका कम्युनिकेशन नॉलेज बढ़ाओ, तो आपको 100% जॉब मार्केट में मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये जो इन्फोसिस का इंसिडेंस हुआ था, तो इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था ऑफर लेटर में। सो आप क्या कर सकते हो, जब ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर्स, तो आप इसका प्रिकॉशंस ले सकते हो। जैसे कि आप चेक करो आपका ऑफर लेटर, क्या पॉलिसीज़ है उसमें, राइट, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। बट ये जो एम्प्लॉयज़ है इनको पता था कि क्या होने वाला है, तो उसके बेसिस पे ही फायर किया। ऐसा कोई भी कंपनी फायर नहीं कर सकती विदाउट रीज़न, राइट। सो मुझे ये लगता है। कंपनी में ऐसा ही होता है क्या, जब कैंडिडेट को हायर किया उसमें बाद ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, ट्रेनिंग दे दी, तो हर कंपनी में इंटरव्यू होता ही है क्या? नहीं, ये क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, बट ये इंटरव्यू इसलिए होता है कि जो नॉलेज उन्होंने डिलीवर किया है, तो वो नॉलेज आपने लिया है कि नहीं, या फिर आप एबिलिटी है कि नहीं आप में, तो उसके बेसिस पे ही आपको जज कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बेसिस पे तो नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम होता है, तो सेम यही पे वो होता है कि आपको मतलब ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है कि आपने कितना पढ़ा है, राइट, उसमें से। तो उस बेसिस इसलिए तो बहुत सारी आईटी कंपनीज फ्रेशर्स पे काम नहीं करती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना, राइट, उन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो डायरेक्टली बहुत सारे कंपनीज एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती है। तो इसलिए फ्रेशर्स की वैकेंसीज भी अभी कम हो गई है, राइट, क्योंकि उनको ट्रेन करना, उनको अगर टेक्निकल स्किल में एक्सपर्टीज़ बनाना है, तो ये कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। उसके बाद वो काम करेंगे नहीं करेंगे, वी डोंट नो, राइट। सो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज एक्सपीरियंस के साथ जाती है, बहुत सारी कंपनीज अभी फ्रेशर्स को हायर करना कम किया है लोगों ने, राइट, यही रीज़न की वजह से। ठीक है सर, आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया है इसका, करेक्ट है, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो बोला मेंशन किया ऑफर लेटर के, उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस कंपनी में से ये सेकंड नंबर पे कंपनी है, उन्होंने ऐसा किया तो जो स्टार्टअप कंपनी है उसकी तो पूरी मुझे ये लगने वाली है ना, क्योंकि वो प्रेशर आप इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो मिलेंगे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ना स्टार्टअप कंपनी के ऊपर। नहीं, वही होता है ना। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन इसीलिए नहीं करते हैं, क्योंकि यही रीज़न होता है कि स्टार्टअप कंपनी में भी पॉलिसीज़ होती है कि आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखेंगे। बट मुझे लगता है कि कैंडिडेट अगर कोई भी हो तो अगर आपको आईटी में जाना है तो आपका परफॉर्मेंस मैटर आपको करेगा। अभी ये इंसिडेंस हुआ है इन्फोसिस का, राइट। तो ऐसे स्टार्टअप भी कर सकती है, तो राइट, स्टार्टअप के पास तो उतना पैसा नहीं है कि आपको स्टार्टअप कंपनी झेल सकती है, राइट। बट इन्फोसिस आपको ये कर रही है बिकॉज उनका बहुत बड़ा नाम है, राइट, सेकंड लार्ज कंपनी है आईटी कंपनी, तो वो लोगों को रख सकती है। बट स्टार्टअप कंपनी ये बैरी नहीं कर सकती, स्टार्टअप कंपनी आपको कैरी नहीं कर सकती। सो उसकी वजह से स्टार्टअप कंपनी में बहुत कम चांसेस है कि आपको स्टार्टअप कंपनी रखेगी।
सो स्टार्टअप कंपनी में ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दी एमएनसी कंपनीज। ओके सर, मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रेशर लोगों को, क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि इन्फोसिस ने ऐसा किया तो स्टार्टअप कंपनी क्या है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इन्फोसिस ने ऐसे किया तो इंटर्नशिप वाले क्या करेंगे, क्योंकि जिनका इंटर्नशिप है 3 मंथ 6 मंथ, जो किसी का पे वाला है, किसी का फ्री वगैरह है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे लाइव काम करने के लिए मिलेगा, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी लाइफ में उनको अनुभव ही नहीं मिल रहा, तो कंपनी कैसे अलाउ करेगी उनको बाद में। राइट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्टली ये जो बिग एमएनसी कंपनीज है ये कैंपस से हायरिंग करती है, डायरेक्टली कॉलेज से उठाती है कैंडिडेट्स, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एबिलिटी पता नहीं चलती, उसके बाद उनका भी प्रोग्राम होता है 1 ईयर का कि वो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद असेसमेंट होगा, वो पूरा उनका प्लान फिक्स होता है, राइट। बट अगर आप इंटर्नशिप करते हो, ठीक है, तो आपको मतलब लाइव प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है काम करने के लिए, तो ये बहुत फ़ायदे में होता है आपके लिए इंटर्नशिप अगर आप करते हो। तो अगर आप स्टार्टअप में जाते हो, उसके बाद फिर अगर आप एमएनसी में जाते हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, राइट। सो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग कैंपस के थ्रू प्लेस हुए, सो कंपैरेटिवली जो लोग ऑफ कैंपस के थ्रू प्लेस हुए या फिर जिन्होंने इंटर्नशिप किया है, जिन्होंने फ्रीलांसिंग किया है, जिन्होंने मतलब फर्स्ट जॉब लेने के लिए जिन्होंने स्ट्रगल किया है, राइट, तो वो लोग मार्केट में ज़्यादा टिकते हैं। वो लोग मार्केट में कौन सी भी कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो, स्मॉल स्केल हो या फिर मिड लेवल कंपनी या फिर एमएनसी कंपनी, तो कौन सी भी कंपनी में वो जॉब कर सकते हैं और कौन से भी प्रोफाइल पे वो जॉब कर सकते हैं, राइट। स्किल भी उनके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी ऑन कैंपस ड्राइव। तो ऑन कैंपस में जो लोग लेते हैं मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, उनके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। आपको स्किल सेट नहीं मिलता है उसमें। अगर जब जॉब स्विच करना चाहते हो तो फिर आपको इशू होता है कि कौन से स्किल में आपको जॉब स्विच करना है। सो तो मुझे लगता है कि इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग जो लोग करते हैं तो उनको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होता है, राइट। सो उनके फ्यूचर में भी बहुत इसकी वजह से बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट होगा और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो सकता है, राइट। फ्यूचर क्या हो सकता है सर आईटी में फ्रेशर का? ये जो बिग एमएनसी कंपनी ने जो ऐसा ही किया है, फायर किया तो क्या होगा फ्रेशर का? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप तब तक फ्रेशर नहीं रहोगे, क्योंकि तब तक आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट फ्रेशर्स पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती बहुत सारे, अभी ये जो इशू हो रहा है 2-3 साल से फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी कम है, तो ये इसी की वजह से कम है क्योंकि फ्रेशर्स से आउटपुट नहीं मिल रहा है कंपनीज़ को, राइट। सो अभी मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बोला है कि आईटी इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। यस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कमा के दे रहे हो कंपनी को तो ही कंपनी आपको रखेगी, राइट। सो अदरवाइज़ कंपनी आपको ऐसे ही नहीं रखेगी। तो ये इशू होता है। तो फ्रेशर्स पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं है, राइट। सो अभी उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। सो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी ने अवॉइड कर दिया है कि फ्रेशर्स को हायर करना। तो फ्यूचर फ्रेशर्स का बहुत अच्छा है, बट आप जो भी कंपनी आपको मिल रही है, एमएनसी हो, फ्रेशर स्टार्टअप हो या मिड लेवल हो, तो कंपनी में स्टार्टअप करो, आप एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस मिलने के बाद तो फिर आपको मार्केट में कोई नहीं रोक सकता, राइट। आप स्किल बेस पे जा सकते हो। बट अभी ये जो 2-3 ईयर्स का जो पीरियड है, फ्रेशर्स 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि फ्रेशर्स में जॉब मिलने के लिए चैलेंजिंग हो रहा है। अगर फ्रेशर्स में जॉब मिल गया, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो 2 साल पे भी जॉब वैकेंसीज बहुत कम है, राइट। कंपनी अभी है 4+ एक्सपीरियंस के लोग ढूंढ रही है, मतलब जो कि इंडिविजुअली टास्क पे काम कर सकते हैं। तो ये चैलेंजिंग है आपके लिए, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बट ये 2-3 साल अगर आपके निकल जाएंगे तो आईटी में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, राइट। ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड है? सर क्या इसके पहले ऐसा ले ऑफ हुआ था क्या? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे लेऑफ्स मतलब इससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। विप्रो ने भी इससे पहले बहुत बार ऐसे बल्क में लोगों को फायर किया था। मतलब ये एमएनसी कंपनी में आपको दिखता है कि बल्क में फायर होता है, बल्क में आप लोगों को फायर करते हो, बट बल्क में हायरिंग भी इनके पास होती है। तो उसकी वजह से वो बल्क में जाते हैं। बट कोई कंपनी के पास मतलब उनको रिक्वायरमेंट ही उनके पास 10-12 लोगों की, 15 लोगों की होती है, तो फायर भी वो 10-15 लोगों को ही कर सकते हैं अगर हुआ तो। बट इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये बल्क में हायरिंग करती है, मतलब थाउजेंड्स में उनकी हायरिंग होती है। तो अगर वो फायर अगर कुछ काउंट में अगर करते हैं 100 के काउंट्स में,
तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम, राइट, क्योंकि उनके पास हायरिंग उतनी होती है। बट इससे पहले बहुत बार ये हो चुका है, राइट, ले ऑफ बहुत बार हो चुका है कि ले ऑफ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री का। प्रॉब्लम हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। यस अगर आप काम नहीं कर पाते हो या फिर आपका टेक्निकल स्किल अच्छा नहीं है, आपको जो असिस्मेंट दिया है या फिर जो भी कंपनी पूछ रही है, तो अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, राइट। सर, ये जो ले ऑफ चल रहा है इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ओके, सो इसको अवॉइड करना है तो ये ले ऑफ फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि खाली फ्रेशर्स लोगों के लिए है। तो इसको अवॉइड करना है तो आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हाउ टू अवॉइड ले ऑफ्स, राइट। सो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज प्लीज़ गो एड एंड वॉच दैट वीडियो, उसमें मैंने बताया है डिटेल्स में, बट मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आपका टेक्निकल स्किल ग्रो करो, राइट। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका स्किल सेट आपका होना चाहिए, राइट। सो उसके बाद फिर आप मार्केट में हो या फिर आप कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हो तो उसमें 100% दे दो, राइट। अगर उसमें आप 100% देते हो तो अगर ओवर बजट की वजह से अगर कोई प्रोजेक्ट्स में से अगर कोई एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। ले ऑफ के रीज़न ये भी होता है कि कॉस्ट कटिंग, राइट। सो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स में से कॉस्ट कटिंग करना है तो वो टाइम पे भी आपका ले ऑफ हो सकता है। एक्सपीरियंस लोगों का बता रहा हूँ मैं आपको। फ्रेशर्स का जो है मतलब कंपनी के जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करो तो आपको फ्रेशर्स में भी ले ऑफ होने के चांसेस बहुत कम है। सो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आप ले ऑफ अवॉइड कर सकते हो, राइट। बट ले ऑफ ऐसा है कि इट विल नेवर स्टॉप, राइट। ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये आईटी इंडस्ट्री में चलेगा। बट इसको अवॉइड करना है तो ये सब प्रिकॉशंस अगर आप लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, ले ऑफ को अवॉइड कर सकते हो, राइट। सो और कुछ क्वेश्चंस? डन? डन सर। ओके, सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है ले ऑफ रिलेटेड या फिर कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।